हे गाइस, वेलकम बैक रिच गर्ल केयर टेकर सीजन 1 एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड भाई ये एंड में बहुत ही कमाल की होने वाली है। आई मीन बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो बस आ जाओ अपने स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को और इसका नाम हमें यहाँ पे तोमोनारी इत्सुकी बताया जाता है एंड हम इसे इत्सुकी बोल लिया करेंगे। वेल हम देखते हैं अपने इत्सुकी को और वो यहाँ पे ना स्कूल के सामने खड़ा होता है और वो बोलता है सच में ये कितना बड़ा है। और फिर ये आगे खुद से बोलता है ना कि ये जापान के 3 सबसे बड़े स्कूलों में से एक है और बहुत से अमीर घरों के बच्चे ना इसमें पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे जापान के बड़े लोग जो कि अभी बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हैं उन्होंने इसी स्कूल से पढ़ाई करी है, चाहे वो यहाँ के प्रेसिडेंट हो या फिर किसी ह्यूज कंपनी का हेड हो। आई मीन सबने अपनी स्टडी ना यहीं से कंप्लीट करी है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की को और वो यहाँ पे ना दूसरी लड़की से बात करती है और उसका नाम वहाँ पे कोनोहाना सान बोलती है और हम देखते हैं अपनी कोनोहाना सान को और भाई ये भी बहुत क्यूट होती है एंड ये अपनी यहाँ पे फीमेल लीड होने वाली है। वेल हम देखते हैं यहाँ पे जो अपना इत्सुकी होता है वो बोलता है सच में ये बहुत खूबसूरत है एंड सच में भाई ये खूबसूरत होती भी है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना वो सब यही बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार कैसे जो कोनोहाना सान है वो इतनी सुंदर लग सकती है और वो भी हमेशा। और फिर यहाँ पे इत्सुकी खुद से बोलता है सच में ये लोग सही बोल रहे हैं, वो सच में बहुत अच्छी इंसान है। तभी हम देखते हैं जो अपनी कोनोहाना होती है ना वो इत्सुकी के सामने आती है और बोलती है तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना सोच में क्यों डूबे हुए हो। एंड इत्सुकी अचानक से बोलता है हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस यूं ही थोड़ा सोच रहा था। और फिर अपनी कोनोहाना बोलती है तो फिर ठीक है अब हम अंदर चलते हैं। वे यहाँ पे लोग अंदर जाने लगते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं आखिर ये बंदा है कौन और इसे यहाँ पे अपनी कोनोहाना जानती कैसे है। फिर हम देखते हैं इत्सुकी को और ये बोलता है ना कल से पहले बिल्कुल चीजें ऐसी नहीं थी। आई मीन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस वर्ल्ड का कभी पार्ट बन पाऊंगा या फिर इस स्कूल में आ पाऊंगा। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है थोड़ा पास्ट में मतलब कल में और यहाँ पे हम देखते हैं अपने इत्सुकी को और वो यहाँ पे ना अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। तभी यहाँ पे ना एक वर्कर आता है एंड बेसिकली इसका बॉस होता है और बोलता है तोमोनारी तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम करा है और जो तुम्हारा काम है ना अब वो खत्म हो चुका है और जो तुम्हारी पेमेंट है वो ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट में चली गई है। अपना इत्सुकी बोलता है ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सब के लिए। ये बोलता है कोई बात नहीं अब तुम जा सकते हो। वेल अपना जो तोमोनारी होता है मतलब इत्सुकी होता है वो यहाँ पे अपने कपड़े को लेता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पे जो दूसरा वर्कर होता है ना वो उससे पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ आखिर यहाँ पे काम क्यों कर रहा था, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है क्या। फिर ये जो दूसरा वर्कर होता है वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल जो अपना इत्सुकी है ना ये अपने खर्चे खुद उठाता है, मतलब अपने पढ़ाई के खर्चे चाहे जो भी हो ना ये सारा काम अपने पैसों से ही करता है और इसी के चक्कर में ये सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही करते रहता है। और इधर हम देखते हैं इत्सुकी को और ये बताना चालू करता है कि दरअसल बचपन से लेके अभी तक ये बस यहाँ पे ना गरीबी में जिया है क्योंकि इसके जो मदर फादर हैं वो हमेशा यहाँ पे या तो जुआ खेलते रहते हैं या तो पैसे उड़ाते रहते हैं। और मुझे लगा था कि शायद मेरी लाइफ अब चेंज हो जाएगी लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। और हम देखते हैं यहाँ पे इत्सुकी जो होता है वो काम से घर वापस आता है और अपने मॉम डैड को आवाज देता है कि मैं घर वापस आ गया, बट इसको रिप्लाई में ना कोई आवाज ही नहीं सुनाई देती है। ये बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने हल्ला करने वाले लोग इतने शांत हो या अभी तक सोए हुए हो। वेल अपना इत्सुकी अंदर जाता है और देखता है कि भाई इसका घर जो होता है ना वो एकदम से खाली सा होता है। ये बोलता है आखिर वो लोग गए तो गए कहाँ। तभी से यहाँ पे लेटर दिखाई देता है और उस पे लिखा होता है सी यू एंड यहाँ पे हम देखते हैं अपने इत्सुकी को बोलता है ओह तो इसका मतलब ये है कि ये लोग यहाँ पे ना बाहर गए हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, कितनी अच्छी बात है ना। और यहाँ पे हंसने लगता है एंड सडनली इसको भाई कुछ रियलाइज होता है कि कहीं ये लोग भाग भाग तो नहीं गए। एंड जो अपना इत्सुकी होता है भाई वो यहाँ पे ना सारे रैक्स को चेक करना चालू करता है एंड जिस बात का डर था ना वही हुआ होता है। इसके पेरेंट्स ने इसके सारे पैसे को ले लिया होता है और यहाँ से निकल चुके होते हैं, मतलब इसको ऐसे ही गरीबी में अकेला छोड़ के। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इत्सुकी को और वो यहाँ पे ना बाहर घूम रहा होता है, मतलब कुछ पैसे लेके और बोलता है इतने पैसों में ही मुझे खाना भी खाना है, रहना भी है और सब कुछ करना है। आखिर ये मैनेज कैसे होगा और वैसे भी कल मेरे स्कूल का पहला दिन होने वाला है तो मैं भला कैसे मैनेज कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं अब स्कूल कभी नहीं जा पाऊंगा। और ये ऐसी सोच के आगे बढ़ रहा होता है ना तभी 2 लड़कियां ना इसके बगल से क्रॉस होती हैं और उसमें से एक अपनी कोनोहाना होती है और अपना इत्सुकी बोलता है ओह तो ये वही लड़कियां हैं जो कि यहाँ पे ना हिल वाले स्कूल में पढ़ाई करती हैं। खैर कोई नहीं, इनका भी लक है यार। और इतना बोल के इत्सुकी जैसे ही आगे बढ़ता है ना उसे यहाँ पे ना एक आईडी गिरी हुई दिखती है, वो उसे उठाता है एंड वो देखता है कि भाई इसमें ना वही लड़की होती है जिसको इसने अभी अभी देखा होता है, मतलब ये अपनी कोनोहाना का आईडी होता है। ये उसे बोलता है कि 1 मिनट, वो उससे अपनी तरफ दिखाता है और बोलता है शायद आपका यहाँ पे आईडी गिर गया है। और अभी अपनी कोनोहाना उसकी तरफ देखती है ना तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक कैब आके रुकती है और भाई यहाँ पे ना अपनी कोनोहाना को किडनैप कर लेती है। इत्सुकी बोलता है ये क्या चल रहा है, मतलब तुम लोग हो कौन। और ये लोग बोलते हैं अबे तू कौन है बे और तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एंड तुम्हें पता है यहाँ पे क्या होता है, ये लोग कोनोहाना के साथ साथ अपने इत्सुकी को भी उठा लेते हैं, मतलब हाँ भाई इसको भी यहाँ पे लोग साथ लेके जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोनोहाना और इत्सुकी को और लोग यहाँ पे साथ में बैठे हुए होते हैं। इत्सुकी बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इन लोगों ने मुझे क्यों किडनैप करा, मेरे पेरेंट्स के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो तुम्हें देने वाले हैं, मतलब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे से। ये लोग बोलते हैं अबे तो चुप कर, हमने तुझे थोड़ी किडनैप करा है, हमने तो यहाँ पे कोनोहाना को किडनैप करा है क्योंकि हमें इससे पैसे चाहिए। और इन लोगों को पता चलता है कि दरअसल जो कोनोहाना है ना वो यहाँ पे एक बहुत ही अमीर घर की बेटी है, मतलब बहुत ही अमीर घर की। इसका बाप बहुत अमीर है और इन्हें ऐसा लगता है कि दरअसल ये लोग अब यहाँ पे ना बहुत अच्छा खासा पैसा बनाने वाले हैं। और यहाँ पे लोग बात कर रहे
होते हैं तभी जो कोनोहाना होती है वो इत्सुकी की तरफ ना काफी क्यूटली देख रही होती है। इत्सुकी बोलता है ये कितनी क्यूट है, मतलब मैंने इससे ज्यादा क्यूट लड़की ना आज तक अपनी लाइफ में देखा नहीं है। एंड तभी कोनोहाना बोलती है सुनो मुझे ना पी करना है। ये बोलता है क्या पी करना है, बट तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, मतलब तुम्हें शर्म नहीं आ रहा मेरे से ऐसे बात करते हुए। ये बोलते नहीं मुझे पी लगी है। और भाई यहाँ पे इतनी क्यूटली बोल रही होती है ना कि अपना इत्सुकी बस इसको ही देखे जा रहा होता है। बोलता है अच्छा ठीक है मैं अभी कुछ करता हूँ। और यहाँ पे उस बंदे से बोलता है ओए सुनो इसे पी करना है तो तुम इसे कहीं लेके जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कोनोहाना को और वो यहाँ पे ना पी कर चुकी होती है और ये बाहर आके लिटरली ने बोलती है कि सब खाली हो गया। और ये दोनों एक साथ चिल्ला के बोलते हैं कि अबे हमें नहीं सुनना कि क्या खाली हो गया, मतलब जो भी है ठीक है उसको अपने तक ही रखो ना। अगले सीन में हम देखते हैं अपने कोनोहाना और इत्सुकी को और लोग यहाँ पे आके बैठे हुए होते हैं। और भाई तुम्हें पता है जो कोनोहाना होती है वो बहुत क्यूटली यहाँ पे ना इन दोनों से बोलती है, मतलब किडनैपर से बोलती है मुझे यहाँ पे मिठाई और चाय चाहिए। और इतना सुनते जो इत्सुकी होता है ना भाई उसका मुंह खुला रह जाता है कि आखिर यहाँ पे बोल क्या रही है, इसे यहाँ पे किडनैप किया गया है और ये इनसे ही यहाँ पे चाय और मिठाई मांग रही है। और यहाँ पे किडनैपर्स भी बोलते हैं कि अबे क्या बकवास कर रही है ये, इसे पानी पिलाओ और चुप कराओ। वेल अपना किडनैपर आके इसको पानी देता है और बोलता है अब चुपचाप से बैठ जाओ और पानी पीती रहो, मेरे पास तुम्हारे लिए चाय और मिठाई नहीं है। ये बोलती है नहीं मुझे तो वही चाहिए, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। और भाई इतना क्यूटली बोल रही थी ना मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। वेल फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे पानी पीना चालू करती है और भाई ये बहुत अजीब तरीके से पानी पी रही होती है, मतलब इसका आधा से ज्यादा पानी तो नीचे गिर रहा होता है और कुछ फेस पे जा रहा होता है। वेल अपना इत्सुकी इसको रोकता है और बोलता है तुम्हें पानी पीने नहीं आता क्या। ये बोलती नहीं मुझे बोतल से पीने नहीं आता है। ये बोलता है अरे यार कोई नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और फिर इसकी नजर पड़ती है नीचे जमीन पे जहाँ पे जो इत्सुकी होते हैं ना उसके कपड़ों के पास पानी गिरा हुआ होता है। वेल इत्सुकी बोलता है तुम एक काम करो तुम वहाँ से उठ जाओ और थोड़ा इधर आ जाओ, मतलब तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएंगे। और जैसे ही उठती है ना वो एकदम बच्चों जैसा वहीं पे धम से गिर जाती है। ये बोलता है अबे यार तुम कितनी मासूम सी हो और ये हंसने लग जाता है। फिर ये उसे उठाता है और बोलता है अरे तुम्हें चोट लग गई, तुम एक काम करना तुम उस पे हाथ मत लगाना वरना वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएंगे और शायद तुम्हें यहाँ पे ना दिक्कत हो सकती है। और तभी अपना जो बंदा होता है मतलब इत्सुकी होता है वो कोनोहाना करो उसकी आईडी देता है और बोलता है ये लो यही आईडी है जो मैंने तुम्हें देने वाला था और इसके चक्कर में उन लोगों ने मुझे भी किडनैप कर लिया। ये बोलते कोई बात नहीं अभी थोड़ी देर में ही ना हमें बचाने के लिए लोग आ जाएंगे। और यहाँ पे ना काफी मासूमियत से ना इत्सुकी की तरफ देखने लगती है। इत्सुकी बोलता है अब क्या हुआ, अब तुम मुझे क्यों ऐसे देख रही हो। ये बोलती है मुझे सोना है। ये बोलता है क्या सोना है। ये बोलती है हाँ मुझे सोना है। ये बोलता है ठीक है तो सो जाओ। ये बोलती है नहीं मुझे पीलो चाहिए। ये बोलता है क्या पीलो चाहिए। ये बोलती है हाँ मुझे पीलो चाहिए, तुम अपने पैरों को उस तरीके से फोल्ड कर लो। ये बोलता है ठीक है मैं कर लेता हूँ। और ये अपने पैरों को फोल्ड कर लेता है और जो अपनी कोनोहाना होती है ना इसके लैप पे सो जाती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे अपना इत्सुकी जो होता है ना वो इसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है आखिरकार कोई लड़की इतनी क्यूट कैसे हो सकती है, मतलब इतनी क्यूट लड़की मैंने आज तक देखा भी नहीं है और मैं उससे बात कर रहा हूँ। वेल इधर हम देखते हैं भाई बाकी के फोर्सेस को जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पे ना कोनोहाना ग्रुप की तरफ से भेजे गए होते हैं और ये सब यहाँ पे ना एंट्री लेते हैं और यहाँ पे किडनैपर्स को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे इत्सुकी को भी ये लोग पकड़ चुके होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक मेड को जो कि यहाँ पे ना कोनोहाना फैमिली की तरफ से आई होती है और इसका नाम हमें सुजुने बताया जाता है और इसने यहाँ पे इत्सुकी को भी पकड़ लिया होता है। इत्सुकी बोलता है अबे तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं भी यहाँ पे किडनैप हुआ था ना कि किडनैप करा था मैंने। वेल ये लोग इसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। वेल अपनी कोनोहाना हिनाको आती है, वो बोलती है अरे अरे इसको मत पकड़ो इसने कुछ नहीं करा है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे इत्सुकी को छोड़ देते हैं और इधर हम देखते हैं अपने इत्सुकी को और वो इनकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। फिर कोनोहाना बोलती है सुजुने मुझे ये चाहिए। ये बोलती है क्या चाहिए। वेल अपनी कोनोहाना बोलती है ना दरअसल मुझे यहाँ पे ना इत्सुकी चाहिए। ये बोलती है क्या ठीक है कोई बात नहीं मैं इसे लेके चलूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने इत्सुकी को और वो यहाँ पे ना गाड़ी के अंदर बैठा हुआ होता है और वहाँ पे सुजुने से बोलता है वो सब तो ठीक है बट मुझे एक बात बताओ आखिरकार हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं और तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, क्या मैं इतना पूछ सकता हूँ। सुजुने बोलती है तुम चुपचाप बैठे रहो मैं तुम्हें बताती हूँ। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जो अपनी सुजुने होती है ना उसके फोन पे एक मैसेज आता है और सुजुने उससे पढ़ना चालू करती है और बोलती है खैर अब सब सही है, तुम 16 साल के लड़के हो, तुम अपना काम खुद करते हो, जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो तुम्हें कल ऐसे छोड़ के भाग गए हैं तुम्हारा पैसा वैसा लेके, अभी तुम पॉवर्टी के अंदर हो और जो तुम्हारा घर है वो भी अब बिकने वाला है। ये बोलता है क्या ये सब कब हो गया, मेरा घर कैसे बिकने वाला है, मैं रहूंगा कहाँ पे। फिर ये बोलती है खैर कोई नहीं तुम्हारे पीछे ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो इस पोजीशन को फुलफिल करने के लिए। ये बोलता है कौन सा पोजीशन और तुम बात किसकी कर रही हो। और फिर अपने सुजुने बोलती है तो तुम क्या यहाँ पे लेडी हिनाको के लिए काम करोगे। ये बोलता है क्या मतलब मैं आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्या मैं मेड की तरह पे काम करूंगा। ये बोलते हैं नहीं नहीं मेड की तरह पे नहीं एक बटलर के तौर पे। फिर हम देखते हैं हिनाको को और वो यहाँ पे अपने इत्सुकी से काफी क्लोज हुए जा रही होती है, मतलब उसे काफी चिपक के सो रही होती है और अपनी सुजुने बोलती है ओह तो अब मैं समझी कि आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा क्यों पसंद है। वेल मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है बट अगर तुमने यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा करने का सोचा भी तो मैं तुम्हारे किलो का इतना छोटा छोटा पीस करूंगी ना कि तुमसे गिनते रह जाओगे। ये बोलता है क्या मैं समझा नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला जैसे तुम सोच रही हो। ये बोलती है फिर ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे लोग फाइनली ना अपने घर पे पहुंच चुके होते हैं, मतलब कोनोहाना है घर पे। और भाई जो अपना इत्सुकी होता है ना वो लिटरली यहाँ पे इस घर को देख के शॉक्ड होता है कि आखिरकार कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है और इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं इनके पास। वे लोग अंदर जाते हैं
और जो अपना इत्सुकी होता है वो अभी भी ना इस महल को देख रहा होता है। और यहाँ पे सिजुने बोलती है आखिरकार तुम क्या देख रहे हो? ये बोलता है सच बताओ ना तो मुझे यहाँ पे गूज बम्स आ गए हैं, मतलब मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ये सब सच में देख रहा हूँ। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे कोनोहाना के डैड को, और वो यहाँ पे बैठा हुआ होता है और वो बोलता है मैं कोनोहाना का डैड हूँ और मुझे तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई और काफी अच्छा लगा कि तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो। ये बोलता है हाँ हम अभी के लिए तो सेफ ही हैं। फिर ये बोलता है ठीक है तो मुझे तुमसे एक काम है। वेल अपना कोनोहाना बोलता है आखिर क्या काम है? फिर ये बोलता है तुम अभी देख के समझ जाओगे। और जिसका डैड होता है ना वो यहाँ पे एक टीवी पे ना अपनी बेटी के ना वीडियोस चलाता है और वहाँ पे हम देखते हैं कोनोहाना को, और भाई इसकी ना लिटरली दो पर्सनैलिटीज होती है, मतलब यहाँ पे लोगों के बीच में ना काफी अच्छा बिहेव करती है, काफी एडुकेटेड बिहेव करती है और सारे काम को काफी अच्छे वे में करती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि काफी अच्छी है, काफी समझदार है और हर काम को काफी अच्छे तरीके से कर लेती है। बट जो इसका दूसरा साइड है वो काफी ज्यादा एबनॉर्मल सा है, मतलब ये यहाँ पे काफी लैकी सी है, कहीं भी सो जाएगी, बच्चों जैसा बिहेव करेगी, रोने लग जाएगी, मतलब ये हर वो काम करेगी ना जो छोटे बच्चे किया करते हैं और यही इसकी असली पर्सनैलिटी है। और फिर अपना बंदा बोलता है अरे बाप रे ये तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये ऐसा भी बिहेव करने वाली है। ये बोलता है हाँ बिल्कुल, तुमने जो देखा ये दोनों अपनी कोनोहाना ही है, तो तुम्हें बस इसको इसी पर्सनैलिटी से लोगों से बचाना है। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे ग्रुप के कितने सारे दुश्मन हैं, तो बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसका पर्सनल केयर टेकर बन जाओ। मैं तुम्हें दिन के ना 20,000 येन दूंगा। ये बोलता है क्या 20,000? ये बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। ये बोलता है क्या 50,000? ये बोलता है हाँ बिल्कुल। ये बोलता है नहीं नहीं मुझे 50,000 नहीं चाहिए, मुझे बस 8,000 येन चाहिए। ये बोलता है अरे नहीं तुम्हें क्या लगता है केयर टेकर का जॉब इतना आसान है? देखो केयर टेकर के जॉब में ना तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ, सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें हमेशा ना मेरी बेटी के पास रहना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उसे दुनिया से तुम बचा सको। ये बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर इसका बाप बोलता है तो बताओ अब तुम्हें कितने पैसे चाहिए? फिर अपना बंदा बोलता है ठीक है मुझे यहाँ पे 20,000 येन चाहिए पर डे के। ये बोलता है ठीक है मैं इतना दे दूंगा। और फिर इसका आगे बाप बोलता है और हाँ एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ करने की कोशिश करी तब तक अपना इत्सुकी बोलता है ना तो आप मेरे केलों को ना छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दोगे। ये बोलता है क्या ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधे तुम्हारी जान ले लूंगा। और इतना सुनते ही भाई इत्सुकी की फट जाती है कि यहाँ पे सबके सब ना मुझे मारने पे तुले हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इत्सुकी को और उसे अपना कमरा दिखाया जाता है और यहाँ पे जो अपनी सिजुने होती है उसे बताती है कि दरअसल उसे यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है और पूरे दिन में उसका शेड्यूल क्या रहेगा। ये बोलता है ओह तो मुझे ये सब करना है। और यहाँ पे जो सुजिनो होती है ना वो एक एक करके ना इसको बहुत सारे बुक्स देती है और बोलती है ये सब मॉड्यूल्स हैं जो कि तुम्हें फॉलो करने हैं कि तुम्हें यहाँ पे अपनी कोनोहाना के आसपास कैसे रहना है, उसके साथ क्या काम करना है और क्या नहीं करना है जिससे उसको बुरा लगे। ये बोलता है ठीक है मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। और ये बोलती है हाँ एक और बात, इतना सब करने के बाद ना तुम्हें यहाँ पे ना फिजिकल ट्रेनिंग भी लेनी है। बोलता है क्या लेकिन वो क्यों लेनी है? तुम्हें पता है ना मैंने यहाँ पे बहुत सारा काम करा है और मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। ये बोलती है अच्छा वो तो अभी पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग चल रही होती है और भाई यहाँ पे अपने बंदे का ना हालत खराब हो जाता है, मतलब इसको यहाँ पे इतना अच्छा खासा तोड़ती है ना कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है। और हमें पता चलता है कि दरअसल जो अपना इत्सुकी है वो भी वहाँ पे सेम उसी स्कूल में जाने वाला है जिसमें अपनी कोनोहाना जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसका केयर टेकर है। एंड एपिसोड के स्टार्टिंग में जो इत्सुकी होता है ना वो इसी स्कूल की बात कर रहा होता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इत्सुकी को और यहाँ पे रात के टाइम पे अपने बेड पे सोने जाता है। तभी ये रियलाइज करता है कि इसके बेड के नीचे कुछ है और ये जैसे यहाँ पे कंबल हटाता है ना भाई इसके बेड के नीचे कोनोहाना सोई हुई होती है। अपने इत्सुकी के फट के उसके हाथ में आ जाती है कि भाई ये यहाँ पे क्या कर रही है, मतलब इससे यहाँ पे आने किसने बोला था? और इससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम अपने रूम में जाओ। कोनोहाना बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरे केयरटेकर का बेड है और मैं इसी पे सोऊंगी। ये बोलता है अरे यार मैं क्या बोलूं इस बंदी को। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे कोनोहाना के फोन पे ना किसी का मैसेज आता है और वो मैसेज होता है यूरी का और वो उससे बात करता है। और यूरी जो होती है ना उसकी बचपन की फ्रेंड होती है और वो उससे ना स्कूल जाने को बोल रही होती है कि वो उसका वेट कर रही थी, वो नहीं आया ये वो। फिर अपना इत्सुकी उसको समझाता है कि देखो यार मतलब मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। ये बोलते मैं कॉल करूँ? ये बोलते नहीं तुम्हें कॉल नहीं करना है। तभी हम देखते हैं पीछे से जो अपनी कोनोहाना होती है वो उठ के ना अपने इत्सुकी के पास आती है और बोलती है आखिर क्या हो गया, तुम यहाँ पे फोन पे किससे बात कर रहे हो? ये बोलता है कोई नहीं ये मेरी बचपन की दोस्त है और कुछ नहीं। वेली इसके फोन को लेती है और जाके अपने बेड पे सो जाती है और बोलती है देखो तुम जैसे बात कर रहे हो ना मेरे से, तुम ऐसे बात मत करो, तुम जैसे सुबह में बात कर रहे थे ना तुम मेरे से बिल्कुल वैसे ही बात करो, मुझे वो बहुत पसंद है। और अपना इत्सुकी उससे वैसे ही बात करना चालू करता है। ये बोलती है हाँ ये काफी बढ़िया है, चलो गुड नाइट हम कल मिलते हैं। ये बोलते हैं अरे लेकिन तुम अपने रूम में तो चली जाओ। बट भाई अपनी कोनोहाना लिटरली यहीं पे निपट जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है ना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।